मेरा आज का सवाल ये कि अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने कुछ माह पहले जो चावल का एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया है। उससे पहले गंदम के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया, फिर चीनी के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया। लेकिन अब आईएमएफ रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली आप ये बैन हटा दें। अगर बैन नहीं हटाते हैं तो बाकी जो मुल्क हैं वो रिटेलिएट करेंगे आपके इस हरकत के ऊपर। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली उनको बैन जो है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी है हर ह्यूमन बीइंग की। ख्वाह वो पाकिस्तानी है, ख्वाह वो भारतीय है, ख्वाह वो जैपनीज है, कुछ भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, तो ये इसकी बेसिक नेसेसिटीज है जिनको जो है वो सबको हक है कि वो जो है वो उसको खाएं। क्योंकि गरीब आवाम के पास आटा, घी, दाल, चावल के अलावा, इसके अलावा तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है। चिकन मीट वगैरह के तो उसके पास पैसे नहीं है, जितनी महंगाई चल रही है। ठीक है, तो आई थिंक सो इंडिया को चाहिए कि बैन को खत्म कर दे। और जो आईएमएफ ने स्टेप लिया है और उन्हें इस बात पर जो है वो कहा है कि आप अपने स्टेप को बैक करो और जो है वो एक्सपोर्ट को खोल दो, दैट इज अ वेरी बिग स्टेप। कि मुझे अच्छा लगा कि आईएमएफ ने ये स्टेप लिया और आईएमएफ ये चाहती है। तो आज पहली दफा लगा कि आईएमएफ वाकई हमारे साथ है और वो चाहती है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए। इसके ऊपर मजीद मैं क्या कहूँ, बस यही कहूंगी कि ह्यूमन बींग्स की नेसेसिटीज को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। देखना चाहिए कि ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कह लें कि गुर्बत है, वहाँ पर पॉवर्टी नजर आती है। एथोपिया जैसा मुल्क है, अफ्रीका है, उसके बाद पाकिस्तान की बात की तो सुनने में ये कि पाकिस्तान भी इनसे क्या करता है कि जो चावल है वो एक्सपोर्ट करता है, लेता है। लेकिन जो इंडिया है इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहा है और वो सिर्फ अपने इस फैसले पर अड़ा हुआ है। मतलब इंडिया काफी पावरफुल हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर उरूज को जवाल, हर जवाल को उरूज है। तो अगर आपके पास कुछ वक्त के लिए अथॉरिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अथॉरिटी आपके पास हमेशा के लिए रहेगी। एक ना एक दिन उसने छिन जाना है। तो अगर आज ही इस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए फिर यही पावर इनके लिए जवाल बन जाएगी। तो आई थिंक सो उन्हें इंसानियत को मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि किसी कंट्री को। जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटी पहले आती है, लेकिन आजकल जिस तरह का दौर है लोग ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। और हम उम्मीद भी यही करेंगे जितनी जल्द हो सके इंडिया इन चीजों के ऊपर से बैन हटाएं, क्योंकि आवाम को जरूरत है इन चीजों की, उन्हें खाना पीना है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें बैन हटा देना चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही सवालिया निशान छोड़ूंगी कि अगर इन्हीं की जगह, हमारे पाकिस्तानियों की जगह आपके भारतीय लोग होते, आपके जो है वो प्रोविंसेस ज्यादा है, हमारे प्रोविंसेस कम है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी नीड्स भी कम है, लेकिन बेसिक नीड तो नीड है। मतलब अगर हमें चावल चाहिए तो वो उतनी तादाद में नहीं चाहिए जितनी तादाद में आपको चाहिए, हमें कम चाहिए। दैट्स मीन कि आपको इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा। कोई मैसेज उन पे कन्वे करना चाहें स्पेशली इंडिया के लिए, कि जैसे कि आईएमएफ भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट किया है उन्होंने कि ये ना हो कि जिन कंट्रीज का आपने बैन किया हुआ है ये सारा एक्सपोर्ट सिस्टम, वही आकर आपको कल को वो ये कह दें कि भाई अब हमें आपके चावल भी नहीं चाहिए, अब अपने पास ही रखें। देखिए, मैसेज यही है कि हर मुल्क के बशिंदे को अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है। अपने मुल्क से प्यार करें और अपने मुल्क से प्यार करने के साथ साथ ये भी सोचें कि ये वही मुल्क है जो आज से 75 साल पहले हम कंबाइंड रहते थे और हम भाई बहन कंसीडर किए जाते थे, अच्छे दोस्त कंसीडर किए जाते थे, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो हमें एटलीस्ट उन्हीं को मद्देनजर रख के कुछ ना कुछ फर्दर प्रोसीड करना चाहिए और ह्यूमैनिटी को सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले मैंने आगे स्टार्टिंग में अटैच क्लिप जो करी है वो आपने देखी ली होगी। तो चलिए बात करते हैं, रिएक्शन देते हैं हम इनके ही वीडियो पे। पाकिस्तान में जो ये इंटरव्यू हुआ है आपने सुन ही लिया होगा। तो ये मैडम जी कहती हैं कि एक्सपोर्ट चालू करो। तो जी आपको अब इंसानियत की बात याद आ रही है, आपको अब ये याद आ रहा है कि एक्सपोर्ट करना चाहिए, आपको अब ऐसा लगता है कि इंडिया को भेजना चाहिए। इंडिया का क्या होगा? इंडिया का कुछ नहीं होगा, इंडिया का जो होगा बहुत बेहतर होगा और आप लोगों से तो काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि जब आपको अपनी लड़ाइयाँ याद हैं, आपकी जो साइड से जो युद्ध हुए वो याद है, जब आज इंडिया अपने लिए खड़ा हो गया, आज इंडिया नहीं देता, नहीं एक्सपोर्ट करता, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए एक्सपोर्ट। डोंट ट्रस्ट। अब आपको अपनी ह्यूमैनिटी की बात आती है, अब आपको इंसानियत याद आती है कि भाई भेजो, ऐसे नहीं करना चाहिए, इन पे कल को इनका एक्सपोर्टिंग बंद हो जाएगी या फिर एक्सपोर्ट नहीं लिया जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, बिल्कुल करेक्ट कर रही है भारत की जो सरकार है, वो बिल्कुल सही कर रही है। कहीं भी एक्सपोर्ट करो, कहीं भी एक्सपोर्ट हो या ना हो, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप ये सोच रखते हो, आपको इंसानियत की बात है, तो आप अपनी साइड से इंसानियत देखो कि आप लोग कितना निभाते हो और कितनी इंसानियत आप लोग दिखाते हो। इन चीज़ों को इंटरव्यू ले लेकर और एक्सपोर्ट ऐसे न्यूज़ में दिखा कर कोई मतलब नहीं बनता है। इंडिया वही करता है जो करना चाहता है। और मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर बैठ करके कि हर पाकिस्तानी, हर इंसान ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ लोग जैसे कि ये न्यूज़ एंकर्स जो होते हैं, ये लोग, हर न्यूज़ वाले भी नहीं, शोएब चौधरी भी बनाता है, वेरी जेन्युइन पर्सन। जैसे कि अभी हिंदू मुस्लिम के वहाँ पर जब मंदिर पे वहाँ पर विवाद हो रहा था, तब कहाँ थी ये महिला?
तब क्यों नहीं आए थे एंकरिंग करने के लिए? सारे एंकर ऐसे नहीं है, पाकिस्तान के सारे लोग ऐसे नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज़ पूछते हो ना, अगर आप ये वीडियो में वहाँ दिखा रहे हो ना कि भाई क्यों नहीं निर्यात हो रहा है, तो हाँ ठीक है, भारत नहीं करना चाहता, नहीं कर रहा है क्योंकि पहले बहुत बार विश्वास टूटा है। दिस इज़ माई रिएक्शन वीडियो गाइज, कि हाँ पहले बहुत बार ये चीज़ें हुई हैं। ये सिर्फ मैं एक हिंदुस्तानी नहीं कह रही हूँ, हर एक हिंदुस्तान में रहने वाला बंदा ये अच्छे से जानता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लिप दिखाती हूँ। बाबा जी, ये जिसका भी फैसला है बहुत दबंग फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है। कैसे अच्छा फैसला है? जो मुल्कों के अंदर खाना नहीं है, जिन मुल्कों के अंदर ये चावल भेजे जाएंगे, ये आटा भेजा जाएगा, उनकी जरूरियात पूरी होंगी। देखें, अगर आपके घर के कुछ अफराद खा रहे हैं और कुछ अफराद भूखे हैं, आप अपने घर का खाना उठा के दूसरों को कैसे खिलाएंगे? मुझे ये बताएं, किस मुंह से खिलाएंगे? लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज है। इंसानियत सबसे पहले आपके अपने लिए है। अगर आपकी इंसानियत आपके खुद पे नहीं है, आपके घर वालों पे, आपके आसपास रहने वाले, आपके मुल्क के अंदर रहने वाले, आपके शहर के अंदर रहने वाले, अगर आप उनके लिए इंसान नहीं है, तो फिर बाहर के लिए लोगों के लिए कौन सी इंसानियत आप दिखाना चाहते हैं? पहले इंडिया के अंदर की जो कम्युनिटी रह गई है, जहाँ पे गुर्बत रह गई है, पहले उसको ख़त्म किया जाए। उनका ये मिशन भी यही है, यही हो सकता है कि मतलब यानी कि ताकि इसको रोक के तो अपने मुल्क के अंदर जो है ना, इस चीज़ को जो है ना वो किया जाए, सस्ता किया जाए और हर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, तमाम लोगों को। और यही बात अगर दूसरे मुल्क करें, अब अगर इंडिया बैन हटा देता है और वो ये कहें कि भाई अब हमने तो आपका ना चावल खरीदना है, ना आटा खरीदनी है, ना गंदम खरीदनी है, तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा? आज ना चावल खरीदना है, ना आटा खरीदनी है, ना गंदम खरीदनी है, तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ठीक है, ये बात सारी दुनिया जानती है। और अगर वो बैन कर देते हैं, अगर पूरा इंडिया ही बैन कर देते हैं, तो बाबा जी उसको ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया खुद एक ब्रांड है, वो खुद एक ब्रांड है, और ब्रांड को किसी और की जो है ना ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं होती है कहीं से भी कि जी आप मुझे वो जो है ना मेरे वो करें आप, ठीक है। अब जैसे बाटा है, बाटा का अपना एक ब्रांड है, वो कहीं भी जो है ना आपको लोकल दुकानों पे बिकता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इंडिया का ब्रांड है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी और की। बल्कि लोग IMF ने रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर नहीं दिया है, उसने रिक्वेस्ट की है, बाबा जी हमारे पास गंदम भेजो, आटा भेजो, चावल दाल चीनी भेजो। इंडिया कह रहा है ना, भूखा मर, बाढ़ में जा, जिधर मर्जी जा, हम पहले अपने लोगों को रजाएंगे, पहले अपने लोगों को खिलाएंगे, कुछ बच गया तो तुम्हारी थाली में भी डाल देंगे। दैट्स इट ऑल ब्रो। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट में आता है? वो भी इंडिया से ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है, लेता है। तो पाकिस्तान को खुद मुख्तारी नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान को खुद ही अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान को तो सबसे पहले चाहिए कि वो पहले रिप्रोडक्शन करे, अपनी चीज़ों को दोबारा से जो है ना वो अपने ब्रांड्स बनाए, अपने प्रोडक्ट्स बनाए, अपनी जो है ना एग्रीकल्चर को वसी करे। यहाँ पे तो बाबा जी जो अच्छी वैरायटी के आम हैं वो हमें खाने को मिलते नहीं हैं। जो असल आम है, जो नस्ली आम है, वो हमें देखने को भी मुयसर नहीं है, ठीक है। अच्छे फ्रूट्स, अच्छे ड्राई फ्रूट्स, अच्छी जो गज़ाई चीज़ें हैं, वो अच्छी गंदम जो है वो हमें देखने को मुयसर नहीं है। ये सारी बाहर जा रही हैं। हम क्या खा रहे हैं? छने हुए वो जो है ना वो जो अच्छी गंदम का छान है, जो गंद है, जो कचरा है, वही जनाब हमें स्टीराइड्स के अंदर मिला मिला के हमें खिलाया जा रहा है। चलो जी बढ़ो पाकिस्तान और चढ़ो पाकिस्तान, ये चीज़ें चल रही हैं। एंड पे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं इंडिया के लिए, खास तौर पर कि वो बैन, जैसे कि आपने कहा कि बैन नहीं हटाना चाहिए, पहले वो अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, फिर किसी दूसरे मुल्क की बात आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी बैकबोन होती है, आप इसके थ्रू ही अपनी जो इकोनॉमी है उसको मजीद मजबूत करते हैं। देखें जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है तो इंडिया की अपनी गाड़ियों की कंपनियां हैं, कहें IMF को गाड़ियां खरीदें, उनकी अपनी बाइक्स हैं, IMF को कहें आएँ और बाइक्स खरीदें हमसे। उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल सही बात बोली इस इंसान ने। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंडियन की तारीफ़ कर रहा है, इंडिया की तारीफ़ कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो उसकी सोच है, जो मेंटेलिटी है, वो दिखा रही है कि आप इंसानियत की बात कर रहे हो। पहले इंसान पहले अपने घर का ही तो पूरा करेगा, तभी तो वो आपको देगा, तभी आप उसको लेने के लिए वो बनोगे ना। कि आप पहले ही से उसको बोल दोगे आप एक्सपोर्ट नहीं लोगे, इंडिया क्या इंडिया का काम बंद हो जाएगा या फिर उसका काम नहीं चलेगा? ऐसे नहीं होता है। और पहली बात, जो इंडिया और पाकिस्तान का मेन मुद्दा है, जो हमेशा इंडियंस ने ट्रस्ट करा है और वो चीज़ें टूटी हैं और ये चीज़ें हुई हैं, उसी की वजह से आज इंडिया ने एक्सपोर्टिंग बंद करी। उसके पीछे नन ऑफ अदर रीज़न कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्टिंग बंद पड़ी हुई है तो उस पर कोई और रीज़न चल रहा है या कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एक्सपोर्टिंग बंद करने का मेन रीज़न है, कई दफ़ा चीज़ें हम लोग ने सुलझाई हैं, चीज़ें सरकार ने देखी हैं, लेकिन हर दफ़ा ये सेम चीज़ होती है, ये सेम चीज़ कही जाती है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ गलत ही होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होता है। और मैं वीडियो के एंड में यही कहूँगी कि हर पाकिस्तानी गलत नहीं है, हर पाकिस्तानी गलत नहीं है, हर पाकिस्तानी गलत नहीं सोचता, हर पाकिस्तानी इंडिया को दुश्मन नहीं समझता है। बट बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग नफ़रत करते हैं, सरकार करती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, बैन होता है, ट्रेनें बंद होती हैं, एक्सपोर्टिंग बंद होती है।
कोई इधर उधर जा नहीं सकता है, तो इसके पीछे बहुत रीज़न है। तो आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इंसानियत मत याद दिलाया करें, मैं यही कहूँगी उनको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।